हेलो जय हिंद व्यूअर्स। आज हम अक्षदीप जो हमारा कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए रिकमेंड हुआ है फ्रॉम 33 एसएसबी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी ने इनकी हेल्प करी और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा एसएसबी का और रिटर्न का हमारे साथ। तो वेलकम अक्षदीप। थैंक यू सर। वेलकम। एंड आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कैसे सीडीए ने आपकी हेल्प करी और कैसा आपका ये लाइक जर्नी रहा पूरा हमारे साथ 2 साल का। तो सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि प्लीज़ अपने बारे में बताएं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि सभी को एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के मन में ये लाइक कंसेप्ट रहता है कि वो आर्मी बैकग्राउंड से, नेवी बैकग्राउंड से, एयरफोर्स बैकग्राउंड से, तो वो लोग ही आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप बताएं अपने बारे में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अक्षदीप सिंह एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन दूर करो कि आर्मी वाले को बच्चे ही सिर्फ या आर्मी में जाते हैं या एनडीए में जाते हैं। पर्सनली टॉकिंग अबाउट मी, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं। मेरा खानदान पूरा टीचर्स का है। मेरे परदादा जी टीचर थे, मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे नाना जी टीचर थे। सब ने टीचिंग में ही अपना नाम बनाया। लेकिन मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। दैट्स वाई आई सर्च्ड अबाउट एनडीए एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू जॉइन आई जॉइन द सीडीए। ओके। फिर मैंने पता करा कि सीडीए हम मुझे कैसे मतलब मेरी मदद कर सकता है। फिर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा सीडीए के बारे में। फिर मैंने उनके रिजल्ट्स देखे। लाइक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो वाली बात सच हुई है यहाँ पे कि इन्होंने मुझे निहारा, इन्होंने मेरी कमियां मुझे बताई, हेजिटेट नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बताया कि मैं किस किस एरियाज़ में स्ट्रांग हूँ, तो किस किस एरियाज़ को यूज़ करके मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी सीडीए से एनडीए में कैसे जा सकता हूँ। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। ओके, ग्रेट। सो अक्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स की। 11th से आपने कैसे सीडीए का क्या करिकुलम रहता था सुबह से लेके शाम तक, जैसे एकेडमी क्लासेस होती थी। हमारे मुकेश सर, समित सर, संतोष सर, फिर हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ थे, वार्डन स्टाफ, हर एक बंदे का उसमें पूरा रोल रहा है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ के बारे में हमें बताएं कि सुबह आपका स्कूल होता था, इवनिंग में क्लासेस, और उसके बाद गेम्स वगैरह। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, मतलब व्यूअर्स जानना चाहेंगे इस बारे में। वैसे तो सीडीए के पास दोनों ही फैसिलिटीज़ हैं। यू कैन बी अ डे स्कॉलर और यू कैन बी अ होस्टलर। ओके। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं डे स्कॉलर था। तो सुबह की पीटी वगैरह तो मैं अटेंड नहीं करता था, लेकिन ओके। हॉस्टल वालों की अच्छे से पूरी प्रॉपर पीटी हुआ करती थी। मैं डायरेक्टली स्कूल पहुंचा करता था। 8 o'clock हमारी क्लासेस लगती थी। तो 8 to 12.5 हमारी स्कूल क्लासेस लगती थी। इसमें हमारी पीसीएम और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया करते थे हमको। फिर हमारा 2 hours का ब्रेक हुआ करता था। और 2.5 से 5.5 और अप्रॉक्सीमेटली 6 तक हमारी एकेडमी क्लासेस होती थी। इसके लिए वी वर टॉट वेरी गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय एज पर मैंशन मुकेश सर, समित सर, संतोष सर। दे ऑल आर वेरी गुड टीचर्स। वो हमको बहुत अच्छे मेथड्स बताते हैं, हाउ टू अप्रोच टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स और गेम्स की, हम रोज़ एक एक घंटा स्पोर्ट्स और गेम्स खेलते थे। फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड। अगर आप बास्केटबॉल खेलना चाहो, आप वॉलीबॉल खेलना चाहो, आप बैडमिंटन खेलना चाहो, एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल है। सो पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 साल में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि क्या मैं यहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ मेरे को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके। तो एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। ओके, ग्रेट। तो चलो, इससे हमें पता चल गया कि 2 साल आपने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी कुछ सीखा भी, और जिसका फ्रूट, जो पॉजिटिव रिजल्ट डिजायर्ड आपको चाहिए था, वो आपको मिल भी गया। ओके। सो फर्दर मैं जानना चाहूँगा कि रिटर्न के लिए आपकी क्या अप्रोच रही, मतलब अकेडमी ने आपको कैसे हेल्प किया, और उससे भी बेटर कि जैसे आपने एक अपना भी अप्रोच रहता है, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख सके, और जो यंगस्टर हैं जो भी अपीयर होने वाले हैं अपकमिंग अप्रैल अटेम्प्ट में या अपकमिंग नेक्स्ट ईयर, तो उसके बारे में भी बताएं कि कैसे आपने रिटर्न के लिए अप्रोच किया, प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये करना चाहिए कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनी बुक। लाइक एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ स्टूडेंट। अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करके डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स पकड़ रहे हो, जैसे कोई पाथ फाइंडर उठा रहा है, कोई सीधा ही कोई जेई मेंस की बुक उठा रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि काफ़ी ऐसे एनडीए में क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही होते हैं। हम उसको बस इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमसे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते। हम सोचते कुछ और है, वो क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने एनसीईआरटी अच्छे से करी थी 11th की, 12th की। उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक पे गया। अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो अगर आप मन लगा के 2 से 3 घंटा भी पढ़ोगे ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट रिक्वायर्ड कि आप पढ़ क्या रहे हो। अगर आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, ब्रेक लेके दबा के ब्रेक लेके पढ़ रहे हो,
आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे। पर वहीं आप 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा मन लगा के पढ़ोगे कि अगर जो मैंने आज पढ़ा है उसको मेरे से कभी भी कोई भी कुछ पूछ ले तो मुझे वो आता ही आता है, उस डिटर्मिनेशन से अगर आप पढ़ोगे तो रिटर्न एनडीए क्या कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके ग्रेट। तो काफ़ी अच्छी आपने स्ट्रेटजी बताई और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं सुन पा रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्योंकि देखो एनडीए ज्वाइन करना लाइक इतना इजी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आपने स्टेज वन तो आपने बताया कि कैसे आपने क्लियर करा। अब इम्पोर्टेंट आता है एसएसबी, क्योंकि आपको पता है 5 दिन का लंबा प्रोसीजर है। यू डोंट नो विच डे कैन गो अगेंस्ट यू, कैसे आप वहाँ पे आपका दिन बुरा जा सकता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बताएं कि एसएसबी में डे 1 से लेके डे 5 तक कैसे पूरे प्रोसीजर रहता है। और उसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी में मेंटोर्स ने कैसी आपकी हेल्प करी और कैसे आपने इस चीज़ को अचीव करा। सो प्लीज़ यू मे प्रोसीड। तो एसएसबी तो जैसे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सबसे पहले तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि अगर मैं एसएसबी में जाऊंगा तो मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगा या मैं रिकमेंड होऊंगा ही होऊंगा। नेवर एवर यू थिंक अबाउट द रिजल्ट। सबसे पहले 3 चीज़ों पे काम करो। एक तो कि मैं वो चीज़ क्यों कर रहा हूँ, एक मैं वो चीज़ कैसे कर सकता हूँ, और एक उस चीज़ का रिजल्ट है वो मुझे पाने के लिए क्या क्या करना है। अगर इन 3 चीज़ों पे आपका फोकस आ गया ना, आप एसएसबी आराम से क्लियर कर लोगे। जैसे फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होती है, मैक्सिमम बच्चे क्यों स्क्रीन आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये तीनों के बारे में पता ही नहीं होता। वो आते हैं, जैसे पीपीडीटी होता है, वो सीधे ग्रुप डिस्कशन में इतना जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, वो किसी को मौका ही नहीं देते। वो है कि सिर्फ हम ही यहाँ पे करने आए हैं। ओके, तो सो मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि पीपीडीटी के लिए चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको कैसे हेल्प करवाई गई, क्या टिप्स ट्रिक्स बताए गए ताकि हमारे व्यूअर्स वो भी इस चीज़ को जान सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। जैसे पीपीडीटी के लिए तो मैं कहूँगा कि जो आपकी पिक्चर है उसको पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए। जैसे हमको हमारे टिप्स दिए गए थे राहुल सर द्वारा, तो उन्होंने हमको बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक पिक्चर है, डोंट एवर क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट यूजलेसली, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई इमेज दिख रही है तो जितना पॉजिटिव हो सके आप उस अप्रोच से जाओ। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ तो प्रैक्टिकल रहो कि जो आप खुद कर सकते हो। अगर कोई इमेज है, आप उसमें लिख रहे हो कि मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ, मैं जंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर उसका फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आप उसकी ओरिजिनलिटी नहीं समझ पाओगे। अगर आप यहीं पर लिख दोगे कि मैं अपने नेबर्स की मदद कर रहा था, कि मैंने, अगर वो अपना गैस स्टोव ऑफ कर गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने वहाँ पे वो करके दिखाया, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो आप खुद कर सकते हो, तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल कर पाओगे। तो बी पॉजिटिव और बी प्रैक्टिकल। ओके गुड। अब आगे जो डे 2 रहता है साइकोलॉजी, उस चीज़ के बारे में बताओ, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और आगे कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस है 5 दिन का। तो प्लीज़ डिटेल में उस चीज़ के बारे में बताइए। जैसे डे 2 में साइक डे कहते हैं हम उसको, उसमें मेनली 4 टेस्ट होते हैं। थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन सब में ही लिखने का ज़्यादा काम होता है। और जैसे टीएटी हो गया, वो सब स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ का मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव रहो और प्रैक्टिकल रहो। फालतू में आपको इंडिविजुअल हीरोइज्म दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं डब्ल्यू पे। डब्ल्यू में आपको 15 सेकेंड्स मिलते हैं एक वर्ड पे सेंटेंस बनाने को। अब ऐसी बात नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, 7-8 वर्ड्स के भी छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे ना, पॉजिटिव सेंटेंस। ये याद रखना कि पूरे एसएसबी में पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव से ले लो, मान लो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क अच्छा नहीं हुआ, आप उसके गम में बाकी टास्क अपने ख़राब मत करो। और सेम गोज टू, अगर आपको कोई टास्क बहुत अच्छा हुआ है तो उस ओवर कॉन्फिडेंट में ना हो ताकि आपके अगले वाले टास्क ज़्यादा अच्छे ना हो। फिर आते हैं एसआरटी पे। एसआरटी पे आपको अपने मतलब सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सेज आपको लिखने होते हैं। अगर आपको मान लो अब अगर आप आर्टिफिशियल हो गए तो फिर वो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि वो असेसर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको दे हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। तो वो आराम से पता कर लेते हैं कि ये बच्चा कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली। फिर आता है एसजीटी। आपको अपने बारे में तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, जैसे आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन चीज़ों को तो मतलब बेशक अपने दिमाग में बिठा लो कि ये चीज़ें सही ही हैं, और ये वहाँ पे करके भी दिखानी है। अगर आप लिख रहे हो आई एम ए हेल्पफुल पर्सन, तो आपको वहाँ पे अपने टीममेट्स की हेल्प करके दिखाना होगा, ऐसे वरना आप फेक दिखोगे वहाँ पे।
तो गुड। आपके अगेंस्ट ए पॉइंट चला जाएगा। ओके, नाउ अब मैं चाहूँगा कि जो इंटरव्यू वाली टेक्निक रहती है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, और कैसे चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपकी हेल्प हुई थी, और कैसे आपको उस चीज़ का एडवांटेज मिला, और आपका पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स कुछ व्यूअर्स को अगर आप देना चाहें उसके बारे में, सो प्लीज़ प्रोसीड। इंटरव्यू के लिए तो सिंपल सी टेक्निक है कि कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना, बेशक गलत बोल रहे हो, आपको पता है वो गलत है, लेकिन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि सामने वाले को ना पता हो कि वो गलत है या सही है। अगर आप एक फ्लो में बोल दोगे ना अच्छे से, तो उसको भी पता नहीं लगेगा। उसने सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चेक करना है। इट इज़ नॉट अ इंटरव्यू ऑफ लाइक जीके और एनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। वो आपके कॉन्फिडेंस का इंटरव्यू चेक है। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, एक लाइन में बोलो, लेकिन ज़्यादा मत बोलो। जितना आपको पता है उतना ही बताओ। और अगर आप मैं बताऊं तो मेरे यहाँ पे 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ हुए थे जो राहुल सर ने कंडक्ट किए थे। पहले 2 इंटरव्यूज़ में तो मेरे को मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फिर उन्होंने मेरे को अपनी गलतियाँ बताई, उन्होंने बताया कि मैं इसको इन्हांस कैसे कर सकता हूँ। तो इसके द्वारा मेरे अगले 2 इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए। उन्होंने मेरे को बिल्कुल कह दिया था कि मैं बिल्कुल रिकमेंड हो जाऊँगा। तो मेरे पे कॉन्फिडेंस भी आ गया। बिल्कुल आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है अपने आईओ के साथ, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। ओके ओके, ग्रेट। अब मैं चाहूँगा कि जीटीओ जो हमारी थर्ड टेक्निक रहती है एसएसबी की, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि जो आउटडोर टास्क होते हैं उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, और जो लाइक ग्रुप डिस्कशन होता है, आपका जीपी होता है, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ टिप्स ट्रिक्स अगर आप देना चाहो तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल, प्लीज। टॉकिंग अबाउट द जीटीओ, जिसमें 9 टेस्ट सीरीज होती हैं, वो तो आपको है ही कि सब में अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। लेकिन अगर आपका कोई टास्क अच्छा नहीं हुआ तो उसका दुख नहीं मनाना, और वही अगर कोई टास्क अच्छा हुआ उसकी ज़्यादा खुशी नहीं मनानी। अब जैसे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सब उसमें बहुत मतलब बिल्कुल ही डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, डोमिनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 2 पॉइंट्स बोल रहे हो, 3 पॉइंट्स अच्छे हो, अच्छे वैलिड पॉइंट्स बोल रहे हो, आपके पॉइंट सुनने के बाद आपके ग्रुपमेट्स चुप हो जा रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द जी टी। तो उसको लगेगा कि आपकी बात सुन रहे हैं लोग, आपको फालतू की बहसबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म। अगर हम बात करें लेक्चरेट की, आपको 3 मिनट बोल रहे हैं, आपको 3 मिनट बोलना है, तो जो 4 टॉपिक्स होते हैं आप बेशक सबसे आसान वाला चुनो, लेकिन आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मुझे सब सब कुछ पता है उसके बारे में। आप यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट इन योर माइंड कि आपको 3 मिनट लगातार बोलना है, उस पर आपको बीच में नहीं रुकना। तो लेक्चरेट उससे आपका अच्छा हो जाएगा। आसान टॉपिक बोलो, मैंने पर्सनली खुद आसान टॉपिक बोला था। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप हाई फाई टॉपिक बोलोगे तो जीटीओ विल गेट इम्प्रेस्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बोल रहे हो अच्छे से बोलो। फिर है कोऑर्डिनेशन। ऐसे पीजीटी में, एचजीटी में आपको जो फट्टी बल्ले वाले टास्क होते हैं, वो भी आपको इनिशिएट करने हैं। आपको बताना है कि सिर्फ एक नहीं, इसके डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट वेज कितने हैं इसके, हम्म। आप कितने तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हो, वो आपको बताना है। फिर कमांड टास्क आ जाएगा, आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू एक्ट लाइक अ कमांडर, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। ओके, ग्रेट। तो अब मैं, जैसे आपने इंडियन नेवी ज्वाइन करने का जो आपका एम था, आपने सोचा था, तो मैं जानना चाहूँगा कि एज यू आर कमिंग फ्रॉम टीचर्स बैकग्राउंड, तो एक टीचिंग, एक लाइक इजी लाइफ से लेके आपने नेवी ज्वाइन करने का एम सोचा, तो भाई मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, ताकि हमारे जो लाइक यंगस्टर हैं वो भी इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेट हो सकें, और कैसे गोल ओरिएंटेड पर्सन लाइफ में हो सकता है, तो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट एज जैसे मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं और दे आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तू जो भी करेगा ना, उसमें मन लगा के करना है। तो फिर मैंने पूरा सर्च वगैरह किया 10th के बाद कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई हैव, दैट व्हाट इन व्हाट फील्ड्स आई कैन मेक माई करियर। फिर मैंने एनडीए के बारे में सोचा, नेवी के बारे में सोचा। नेवी मैंने इसलिए सोचा क्योंकि 3-4 रीजंस है। एक तो रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छी लगती है नेवी की। फिर एक आता है फैंटेसी फैक्टर। जैसे मैं जब से छोटा था, मैं नेवी मतलब उसकी समुंदर वगैरह की मूवीज़ देखा करता था, तो मेरे को वो भी बड़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद मैं दुनिया घूमना चाहता था, कुछ अलग ट्राई करना चाहता था। मेरे खानदान में सब टीचर्स तो हैं ही हैं, तो इस खानदान की लेगेसी को चेंज करना, इसको भी बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए। तो वो वेल। हिम्मत मैंने जुटाई, फिर मैंने नेवी ज्वाइन करने का सोचा। ओके, ग्रेट। तो चलो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी साइड टू यू, और हम चाहते हैं कि आप बेस्ट ऑफिसर बने, और एक दिन जरूर इंडियन नेवी को कमांड करें, एडमिरल रैंक तक जाएं, और हमारी बेस्ट विशेस है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, एंड मे थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक यू सर।